गाइज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ संकटा माता का व्रत कैसे किया जाता, गौरारी कैसे की जाती, पूरी पूजा विधि और जो व्रत रहा जाता उसकी पूजा विधि, और इसके साथ ही साथ आपको कथा भी सुनाऊंगी। जानने के लिए देखिए पूरा ब्लॉग। राधे राधे गाइज। और अब मैं पूजा पाठ शुरू करने जा रही हूँ। इसके लिए पहले अपना खुद का साजो श्रृंगार पूरा कर लें। उसके बाद संकटा माता की चौक डालें, चौक पर चावल छिड़क कर पाटा रखें, पाटे पर घी से संकटा माता बनाए। मैं घी से ही संकटा माता बनाती हूँ। बहुत लोग जो है संकटा माता की मूर्ति भी रख लेते हैं, पर मैंने अपने जमाने अपनी नानी दादी सबके जमाने से मैं देखती आ रही हूँ, सब लोग जो है पाटे पर घी से ही बनाती, तो मैंने भी घी से ही बनाई है। और संकटा माता को घी से बनाने के बाद उनके सिंदूर बिंदी और सब कुछ लगाऊंगी, उसके बाद उनके रंग भी लगाऊंगी। और उसके आगे चौक जो पड़ी है उस पर जो है स्वास्तिक बना के उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे, के ऊपर तांबे का कलश, उसमें पानी जल भर के, और उसके ऊपर कटोरी, कटोरी में भी चावल, उसके ऊपर दिया जलेगा। और नीचे गौर रखनी है जिससे कि सुहाग लिया जाएगा लास्ट में जब पूजा हो जाएगी। और अग्यारी भी करनी है, बहुत लोग अग्यारी को बसंदर कहते हैं, वो भी करना है। तो फिर और मैंने सब कुछ पूजा पाठ का इंतजाम कर लिया है। और जो संकटा माता की गौरारी की जाती है उसमें जो है संकटा माता की गौरारी के लिए 1.5 किलो मिठाई मैंने मंगाई है। 1.25 किलो मिठाई लगती है, 1.5 किलो इसलिए क्योंकि 250 ग्राम का जो है वो संकटा माता के भोग के लिए रखूंगी, और 250 ग्राम 5 औरतों के लिए होगा। एक जो अनुष्ठान करता है वही होता है, 4 औरतें बाहर की होती हैं। और उसके बाद सबको कोछा डाल दूंगी, और कोछा डालने के बाद पूजा पाठ, पहले माँ का पूजा पाठ मैं करूंगी और उसके बाद सबका कोछा डाल दूंगी। फिर कोछा डालने के बाद सब औरतें माँ की पूजा पाठ करेंगी, उसके बाद मैं कथा कहूँगी, आरती होगी, सुहाग लेंगे, और उसके बाद सब लोग गौरारी खाएंगे। और अब तो औरतों ने ये भी निकाला है कि जो भी मिठाई खाई जाएगी उसके साथ में जो दही भी खाया जाएगा, तब वो मिठाई खा पाएंगी। और नहीं तो पुराने में लोग जो है सब सिर्फ मिठाई खाती थी और मिठाई तुरंत ही खा जाती थी। अब तो कोई खा ही नहीं पाएगा फिलहाल इतनी। तो फिर जैसा जिसकी सुविधा लगे, जैसे जिसके पूजा पाठ। और माता जी को बीड़ा भी लगाया जाता है। मुझे औरतों ने बता दिया कि बीड़ा जो है लगाया पान का लगाया जाता है। फिलहाल देवी देवताओं को जो भी पान चढ़ता है वो डंठल सहित पत्ते वाला पान चढ़ता है, उसी का बीड़ा लगाया जाता है। उसी पे आप लौंग सुपारी जो भी रखना चाहे रख दे। ऐसे भगवान बीड़ा स्वीकार करते हैं, ना कि वो दुकान से लगवा के पान ले आओ और फिर माता जी को समर्पित कर दो। इस तरह के पान का बीड़ा भगवान को कभी नहीं लगता। मैंने कोई पूजा पाठ में नहीं देखा था, लेकिन मुझे औरतों ने जो है भ्रमित कर दिया, जिस चक्कर में मैंने संकटा माता को लगा हुआ पान ही चढ़ाया है। मैं बाद में बहुत पछताई हूँ। चलो कोई बात नहीं है, संकटा माता सब जानती हैं। और फिर उसके बाद जो है पूजा पाठ होकर जब संकटा माता सभी लोगों ने खा ली थी, तो मैं बीच में आपको बता दूं कि संकटा माता की जो व्रत रहा जाता है वो कैसे रहा जाता है, क्योंकि मैं जो गौरारी की विधि थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इतनी ही गौरारी की विधि है। और लास्ट में जो है औरतों को जब मिठाई खा लें तो संकटा माता का प्रसाद वगैरह दे दिया जाता है, चूड़ी बिंदी जो भी आपने सुहाग का सम्मान चढ़ाया है, और दक्षिणा दे दी जाती है, और बस सबके पैर छू लो और सब लोग को विदा कर दो। इतना होता है गौरारी में। और तो मैं अब आपको व्रत की बात बता दूं। संकटा माता का व्रत जो है शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार के दिन आप चौक डालकर चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा डालें, लाल कपड़े पर चावल का ढेर, चावल के ढेर पर तांबे का कलश जल भर के रखें, उसके ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी के ऊपर थोड़े से चावल, और उसके ऊपर सूखा नारियल आता है अक्सर का, हवन वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं उनमें यूज किया जाता है, सूखा नारियल आता है उसको यूज किया जाता है। उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटे, उसके ऊपर कलावा लपेटे, और वो संकटा माता की आपने जो भी मन्नत मांगी है कहकर उसके ऊपर नारियल रख दें कलश के ऊपर। तो और फिर आप जितने भी व्रत करेंगे उन पूरे व्रत जब तक वो समाप्त नहीं हो जाते तब तक वो कलश हटाया नहीं जाएगा, वो रखा रहेगा। आपने जितने भी 11, 21 जितने शुक्रवार माने हो, 1 साल 2 साल जितने भी, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक वो चावल कलश सब ऐसे ही रखा रहेगा। फिलहाल इतने ही दिन का माने कि चावल खराब ना हो, पक्षी भी खा सकें। और फिर उसके बाद जो है संकटा माता के व्रत की जो कथा आती की किताब आती है उसमें जो है आप मंगा लें किताब, उससे कथा पढ़ें। और उसमें स्तुति वगैरह भी होती है, स्तुति वगैरह भी आप उसी से पढ़ के करें, आरती वगैरह सब कुछ उसमें लिखा होता है। और इस तरह से आप शुक्रवार का व्रत करें। और संकटा माता के जो व्रत रहा जाता है उसमें चावल के लड्डू संकटा माता को चढ़ते हैं। आप थोड़े से चावल भिगो दीजिए, लगभग 5 लड्डू बने या 2 लड्डू बने, जितने लड्डू बने वो लड्डू आपको एक कन्या को देना है और बाकी आपको खाना। आप उतने ही लड्डू बनाएं जितने आप खा पाएं, क्योंकि कच्चे चावल का लड्डू ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो संकटा माता को प्रिय है इसलिए बनाना तो है ही है। तो कच्चे चावल भिगो दीजिए,
एक दिन पहले, और उन चावलों को अगले दिन अच्छे से हल्का हल्का सूख जाए तब पीसें, नहीं तो आप जब उसमें शक्कर मिलाएंगे तो चावल जो है सहला जाएंगे, गीले गीले हो जाएंगे, तो लड्डू बनेंगे ही नहीं। और उसको जो है इस तरह से लड्डू बनाने हैं, और उन लड्डुओं को जो है आँच पे पकाकर ऐसे नहीं बनाने हैं, ऐसे ही बनाने हैं, कच्चे चावल पीस कर ही बस उसमें शक्कर मिला लीजिए, ऐसे ही लड्डू बनेगा। तो और लास्ट वाले दिन जो है कन्या जो आप खिलाएंगे उनको भी एक एक लड्डू देना है, तो आप छोटे छोटे लड्डू बनाएं, क्योंकि कन्या कच्चे चावल का लड्डू नहीं खा पाएंगी या ना पसंद करें, तो आप छोटे छोटे लड्डू ही बनाएं, जैसा आपको अपने मतलब खा पाएं उस तरह का ही लड्डू बनाएं, क्योंकि प्रसाद फेंका भी नहीं जाता हम लोगों में। और फिर संकटा माता का इस तरह से व्रत किया जाता है, और उस व्रत में आप फलाहारी रह सकते हैं, और अन्न के नाम पर अगर आप अन्न खाना चाहते हैं तो फिलहाल तो अन्न खाना खाया नहीं जाता है। अगर आप कमज़ोर हैं फिर भी आप रहना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, माना है, तो आप एक बार अन्न ग्रहण करें, उसमें जो है आप पूड़ी पराठे खा सकते हैं। और वो अन्न आप एक बार जब ग्रहण करेंगे वो तभी ग्रहण करेंगे जब आपको लड्डू खाना होगा, क्योंकि लड्डू आपको व्रत वाले दिन ही खाना है, वही अन्न खाली ग्रहण किया जाता। तो इस तरह से जो है संकटा माता के जब व्रत पूरे हो जाएं तब आप जो है 7, 5 जितनी आपकी श्रद्धा हो, 11 उतनी कन्याओं को आप भोजन कराएं, बाद में वो लड्डू दें। वैसे खीर और खीर का प्रसाद जो है जरूर दें, और फल वगैरह दक्षिणा आप उद्यापन तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, फिलहाल जो जरूरी था वो सब मैंने बता दिया है। और इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो और किसी को जानना हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगी। और इस तरह से जो है संकटा माता का व्रत किया जाता है। और अब मैं आपको संकटा माता की आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आप व्रत में भी कह सकते हैं, और संकटा माता की जो गौरारी खिलाई जाती है उसमें भी कह सकते हैं। और कथा जो है दो हमेशा हर पूजा पाठ में कहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो है गणेश जी की कथा कही थी, वो कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगी। गणेश जी की बहुत सी कथाएं जो सभी को मालूम है, और अगर वो कथा भी आप लोगों को जाननी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगले किसी भी वीडियो या ब्लॉग में जो है आपको बता दूंगी कि गणेश जी की कथा मैं कौन सी कहती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको संकटा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा देहाती भाषा में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जो है मैं आपको देहाती भाषा में कथा सुनाऊंगी। तो एक डोकरी रहती, तब वे जो हैं पूरी जिंदगी भर से अपनी संकटा माता की पूजा करती हती। उनकी आँखें नाई हती, रोज मंदिर जाएं डोकरी, रोज मंदिर सफाई वगैरह हुए करें। तब उसी का भाव एक दिन संकटा माता ने सोची, डोकरी हमारी बड़ी सेवा करती, तो ऐसो करें डोकरी के दर्शन दे दें, वरदान दे दें। तो संकटा माता हुई गई प्रकट, बोली डोकरी वरदान मांग लो। तो डोकरी बोली, ले माता जी, तुमने तो हमें सपनों लो नाई दो कि तुम हमें वरदान दियो। तो हम कुछ सोच ही रखते कि हमें का मंगिबे है, तो हमने तो कुछ सोचो ही नहीं। तो अब तुम हमें एक दिन को समय दे दो माता जी। तो हम जो है वो समय लेके तो हम सोच लिए और एक आध लोगन से पूछ लिए, तब तो हम वरदान मंगिए। तो संकटा माता बोली कि ठीक है, फिर तो तुम ऐसो करो कि हम तुम्हें एक दिन को समय देते हैं, फिर कल तुम वरदान मांग लिया हुआ। तब बोली ठीक है। डोकरी सोचत जाए रास्ता भर मंदिर से कि हमारी आँखी नाई हती, हमें आँखी मांग ली बेहती। चलो अच्छा, फिर घर आई अपने पति से बोली के बूढ़ऊ बताबो संकटा माता वरदान देन कहती का मांगी ले। तो उनके वो बूढ़ऊ बोले, हाय बूढ़ा दूध दही घी मांग लेती, और हम लोग बुढ़ापे खूब खाइए पिए हष्ट पुष्ट रहिए, चलते फिरत मर जाओ तो ठीक रात है, काहे खटियम लगाओ। तो बूढ़ा फिर गई अपने लड़का से पूछन, लड़का से पूछी कि भैया बताबो का हम करें, का वरदान मांग ले संकटा माता कहती। तब लड़का बोला, बोलो कि संकटा माता से जो है धन संपत्ति मांग लो अम्मा, और कोई बढ़िया आमदनी नहीं है, अपने हुए पैसा रुपया हुई जाइए ठीक रहिए। तो फिर संकटा माता उससे नहीं, वो बुढ़िया उससे नहीं संतुष्ट भई। फिर वे गई अपनी बहू के पास, बहू से बोली, बहू संकटा माता से का मांग। तो बहू बोली, अरे अम्मा पोता मांग लेती, हमारे कोई लड़का बच्चा नहीं है। तो संकटा माता बोली, वो बुढ़िया बोली ठीक है अच्छा। तब बुढ़िया सोचत जाए अगले दिन और जलत जाए मंदिर तरफ, का मंगिए कैसे मंगिए। मंदिर गई, बोली संकटा माता मांगो वरदान। तो संकटा माता बोली, संकटा माता से बुढ़िया बोली कि माता जी पहले पक्को करो कि हम जौन मंगिए सो तुम हमें दियो। तो संकटा माता बोली, हाँ दिए का है नहीं। तो संकटा माता से जब पक्को कराए लो
तब बुढ़िया बोली कि माता जी, सोने को कटोरा होए, दूध से भरो होए, और पोता हमारो आंगन में बैठी पियत हो, अपनी आँखिन से हम देखत होए, और ऐसो हमें वरदान दे दो। संकटा माता पहले तो हंसी और फिर बोली, डोकरी हो तो तुम बड़ी होशियार, चलो अच्छा दे सब वरदान हमने तुम्हें, अब जब वचन दो हो तो। और तैसे उनके दिन बहुरे, तैसे सबके दिन बहुरे। तो गाइस, ये थी संकटा माता की कथा। आपको पसंद आई हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये देहाती भाषा में आपको कथा कैसी लगी वो भी मुझे बताएं। तो मैं इस तरह से अपने ब्लॉग्स में थोड़ा बहुत बोला करूँगी, क्योंकि मैं इस तरह की बोली भी बोल लेती हूँ। मैं हर तरह की बोली बोल लेती हूँ, बस मेरे सामने कोई बोल दे, बस मैं उसे तुरंत कॉपी कर लेती हूँ। और आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।